ढोल कितना है चला कि अब तुम समझो कि अभी अगर तुम्हारे जीवन से बिजली चला जाए खाली तो क्या हो जाएगा। बत्ती गुम हो जाए तो क्या क्या होगा वो देख लो ना। कैमरा बंद, लाइट बोर्ड बंद, मोबाइल बंद, पंखा बंद, और सांस भी बंद, क्योंकि मोबाइल बंद उसके बाद तू जिएगा इससे भी नहीं। अभी तो जीवन से कह दे कि मोबाइल को हटा दें तो तुम बोलोगे रह के फिर हम लोग करेंगे क्या। वही तो एगो सहारा है जिस पर हम लोग जी रहे हैं, है कि नहीं। मोबाइल है तो लगता है जिंदगी ठीक चल रहा है। मेरे दोस्त अगर हमको लगता है कहीं से लोग उठता है अभी ना तो पहले एक बार चल दिया। मतलब मोबाइल के बिना जीवन संभव नहीं है, और मोबाइल चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से। जिस दिन चला हमको लगता है मोबाइल से दूर रहते हैं उस दिन कुछ नई चीजें सोच पाते हैं। अब मोबाइल जिस दिन रहता है, मोबाइल ऐसा चीजें है वो चला कि हम लोग भी कभी कभार शॉर्ट्स देखने लगते हैं। तुम चले जाओ अभी केबिन में, जितना मास्टर बैठा होगा सब शॉर्ट देख रहा है, नहीं तो ये इतना जो मिलियन ट्रिलियन व्यूज जा रहा है क्या देख रहा है। हम ही आप देख रहे हैं। तो कितना बढ़िया बढ़िया चीज अब हम लोगों तक पहुंच भी रहा है जो कि पहले नहीं पहुंच पा रहा था। बहुत सारी प्रतिभाएं अब पहुंच रही है। कहने का मतलब इस सब कमाल है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए इस मैग्नेट का होना अनिवार्य है। बिना मैग्नेट के बिजली पैदा नहीं होगा। एक बात जान लेना, इस चैप्टर में जगह क्लास गेलो छूट ओकरा अगला 8 चैप्टर में बुझाएगा। पहले कह देते हैं संजोग से आज अटेंडेंस बढ़िया था ना, हम क्लास सस्पेंड कर देते हैं। अगर इस चैप्टर में क्लास गया छूट तो अगला 8 चैप्टर आपको नहीं बुझाएगा, इसलिए इसका क्लास छोड़िएगा नहीं। ये चैप्टर छूटा, ट्रांसफार्मर गया, जनरेटर गया, मोटर गया, अल्टरनेटर गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गया, थ्री फेज इंडक्शन मोटर गया, सब गया। एक को क्लास नहीं समझ में आएगा, इसलिए बढ़िया से देख लो। हमने कहा मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है मैग्नेट एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी दोनों क्या क्या है चला, ये है मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि अगर एचसी और स्टेट का नाम आपने सुना होगा। अब तुम समझ लो चला 17-18 को चैप्टर है और उसमें 8 तो बुझेबे नहीं करेगा, दिल्ली आके हमको करिए आगे जाएगा। इसलिए बढ़िया से देख लो एचसी और स्टेट क्या कहता था। ये कहता था अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा मतलब ये एक प्रकार का चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ये चुंबक बनेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। पीछे तुम कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पीछे का 8वां चैप्टर अभी हम शुरू किया है ना, पीछे का 7 चैप्टर तुमने पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन यहां से नहीं छोड़ना। हमने आपको कहा कि अगर हम करंट का प्रवाह करते हैं, किसका प्रवाह करते हैं, करंट का प्रवाह करते हैं, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हो जाता है तो चूंकि करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युत देने से ना चुंबक बना, इसलिए विद्युत चुंबक। इसलिए तुम देखना टावर पोल पर जो है लिखल रहता है यहां पर डेंजर। यहां नहीं, इसको छूना नहीं है, इससे ऊपर अगर आप चले गए ना ये डेंजर सिंबल से ऊपर, तो आपके रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, और आयरन मैग्नेट के प्रति आकर्षण का गुण रखता है, ये आपको खींच लेगा। ये मैग्नेट है क्योंकि इसमें विद्युत धारा नहीं भी दे रहे हैं तब भी चुंबकीय गुण है। देखो आकर्षित मैग्नेट का कमाल देखो कि चला टेक्नोलॉजी कंप्लीट। अभी देखो यहां पर हम इसको चिपकाएंगे और ये चिपक जाएगा। किया क्या है, किया ये है दोस्त कि इसके अंदर में एगो मैग्नेट डाल दिया, डाल दिया, ये प्लास्टिक के अंदर में एगो मैग्नेट डाल दिया, एगो मैग्नेट एकरा में डाल दिया, ठीक है ना। तो हमको तो लग रहा है ये प्लास्टिक चिपक रहा है, जबकि चिपक क्या रहा है, इधर भी मैग्नेट है उधर भी मैग्नेट, और अन्य जगह पर आप रखिएगा नहीं चिपकेगा क्योंकि उधर अंदर में मैग्नेट नहीं है। बोलन रे, यहाँ रखते हैं, यहाँ बना भी दिया है कि यहीं रखना है, यहीं रखना है, तो अंदर से चुपके से वो क्या डाल दिया है मैग्नेट, आइयो को मैग्नेट इसमें डाल दिया है, तो खट से ही जाता है चिपक। बोलन रे, अब कहते हैं चला जी, तो एक होता है मैग्नेट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझा कि नहीं। अभी हम लोग चुंबक के गुणों के बारे में जानने की चेष्टा करें। मारते हो, अभी देखो बिजली कैसे पैदा होता है। ये वो तार ले लो, बोलो हाँ, क्या ले लो, आई तार में क्या करो, तार यानी क्वाइल ले लो, ये ले लिया, और इसमें मैग्नेट को ऐसे ऐसे करो, बिजली पैदा हो जाए। गैल्वेनोमीटर पर तुमको डिफ्लेक्शन दिखेगा, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को नापता है, विद्युत धारा जैसे इसमें जाएगा ये ऐसे ऐसे करेगा। बोलो ना, इसका मतलब बिजली पैदा करने के लिए तार चाहिए, कोई मैग्नेट चाहिए, ऐसे ऐसे गति कर देगा, बिजली पैदा हो जाएगा। बोलो ना, अब मैग्नेट है क्या,
मैग्नेट रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट से बना है। किससे बना है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैग्नेट रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क किससे बना हुआ है? मैग्नेटाइट से बना। ई मैग्नेटाइट है, Fe3O4। एक होता है हेमेटाइट, Fe2O3। एक होता है मैग्नेटाइट, Fe3O4। बोलन दे, ये है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से मैग्नेट बना है और इसका रंग होता है काला। मैग्नेट देखे हो ना? कहां देखे हो? पुरना पुरना जो होरन रहता था काला होता था, तो मैग्नेटाइट कैसा होता है? कैसा? काला होता है। तो और फरमाइएगा, ये नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है और ये रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट है, दैट इज Fe3O4 है। क्या ये? Fe3O4। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? काला। तो ये इधर होगा, ये उत्तरी। मैग्नेट में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी और एक दक्षिण। ये मैग्नेट इसमें दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी। बोलो हाँ। और ध्रुव जो होता है वो बिल्कुल किनारे पर नहीं होता है, बिल्कुल किनारे पर यहां नहीं होता है, इससे थोड़ा सा क्या होता है? अंदर होता है। ध्रुव बिल्कुल किनारे पर नहीं होकर के थोड़ा सा क्या होता है? अंदर। ध्रुव जो होता है चला बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा क्या होता है? बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर। समझ में आ रहा है? ध्रुव जो है वो बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा क्या होता है? अंदर। सही कि गलत? तो सबसे अधिक चुंबकीय गुण कहां होता है? चला ध्रुव पर। लोहा जब सटाओगे सबसे ज्यादा यहां सटेगा, सबसे कम कहां सटेगा? बीच में। चुंबक का जो सामर्थ्य होता है लोहा जैसे पदार्थों को अपने में सटाने का, वो सबसे ज्यादा होता है कहां पर? ध्रुव पर। और सबसे कम कहां होता है? बीच में। चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन? एगो नॉर्थ, एगो साउथ। एगो नॉर्थ है, एगो साउथ। बोलो हाँ। नॉर्थ पोल जो है, कौन पोल है? चला नॉर्थ पोल जो है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। चुंबक का जो प्रबलता है, सामर्थ्य है, सबसे अधिक कहां होगा? ध्रुव पर। सबसे कम कहां होगा? बीच में। और ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर हो। ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर हो। बोलो हाँ। सबसे अधिक प्रबलता ध्रुव पर और सबसे कम बीच में। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट बोले तो Fe3O4। Fe3O क्या है? 4। इसको हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। चुंबक को आप कैसा भी लटका दीजिए, इसे लटकाइएगा, इसे लटकाइएगा, कैसा भी लटका जाएगा, इसे लटक जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा। चुंबक को आप किसी भी दिशा में लटकाइएगा, किस दिशा में लटकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। किस दिशा में लटकेगा? चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, इसलिए चुंबक को लोड स्टोन भी कहा जाता है। अब जैसे चला, ये चुंबक को हम लटकाते हैं, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही लटकता है। ये उत्तर आया, इसका मतलब इधर कहीं ना कहीं दक्षिण है, क्योंकि समान पोल में क्या होता है? विकर्षण। और समान पोल में क्या होता है? आकर्षण। नॉर्थ नॉर्थ में नॉर्थ, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा भी नॉर्थ पोल, तो क्या होगा? विकर्षण। देखो ना, ये अगर ये चला, देखो ये साउथ और नॉर्थ है तो आकर्षण हो रहा है। ये देखो नॉर्थ साउथ है, आकर्षण हो रहा है। अब दोनों अगर नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तब समान ध्रुवों में विकर्षण। लड़का लड़का में विकर्षण की आकर्षण, और लड़का लड़की में, अरे वाह, लड़का लड़की में आकर्षण ही ना होता है। बहुत बढ़िया बात, बिना बोले बोल दिया, एकदम कुछ नहीं सोचना है। अभी तुम लोग ब्याह करते हैं तब 2 महीना में बाल बच्चा हो जाएगा। तुम कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कहते हैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होगा? विकर्षण। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आकर्षण। सही है ना? लेकिन विकर्षण ही चुंबक की असली पहचान है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण। अब देखो, चुंबक की अगर बात, चुंबक के ध्रुव बिल्कुल किनारे पर की थोड़ा सा अंदर। और चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां होती है और सबसे कम कहां होती है? बीच में। बोलो ना रे। गौर फरमाइए, अगर हम चुंबक की बात करें, ये नॉर्थ पोल है, ये कौन पोल है? साउथ पोल। तो चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, या यूं कहें चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को हम लोग ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। बोलो हाँ। आज चुंबक के ध्रुवों की बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई। और चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। बताओ, चुंबकीय लंबाई छोटा है कि बड़ा है? और चुंबकीय लंबाई या बटा है ज्यामितीय लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है 0.84।
चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है चला? 0.84। बोलो हाँ। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0.84। एक से कम ना होगा? काहे एक से कम होगा? क्योंकि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला क्या है? बड़ा। ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला क्या है चला? बड़ा है। बोलो हाँ। ऊपर वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा। छोटा बटा बड़ा एक से छोटा ना होगा? ये अनुपात कितना बड़ा चुंबक होगा? ये अनुपात 0 दशमलव कितना होगा? 84। 0.84। सही है। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात कितना होगा? 0.84। 0 क्या? 84। अब देखो, किनारों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई। और ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। सही की गलत? मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में नापते हैं। जैसे चला जी, हमारी शक्ति को वाट में नापते हैं, बल्ब की शक्ति को किसमें नापते हैं? वाट में। वैसे ही चुंबक की प्रबलता, चुंबक के स्ट्रेंथ, चुंबक की मजबूती को एम्पियर मीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में नापते हैं। चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर में नापते हैं। चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर में नापते हैं। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर कितना होता है? 0.84। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई हो गया। चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर और सबसे कम बीच में। ध्रुव जो होता है वो बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होता है। चुंबक की किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, चुंबक में ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। सही की गलत? चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का या मैग्नेटाइट से बना है। मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है? काला। चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका दोगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में लटकेगा, इसलिए उसे लोड स्टोन भी कहा जाता है। समान ध्रुवों में क्या होगा? विकर्षण। और समान ध्रुवों में आकर्षण। नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण और नॉर्थ साउथ में आकर्षण। समझ में आया कि नहीं? मतलब पेटवा बढ़ गया है क्या? नहीं, हल्का सा बढ़ा है, ज्यादा हो गया कि? थोड़ा सा, इतना सा बढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कंट्रोल करना पड़ेगा। आज चिकन खाने का मन था, छोड़ देते हैं। देखो जबकि चला खाना हमको लगता है हम बहुत नॉर्मल खाते हैं। 6 से 7 रोटी और एक थाली चावल खाते हम भरपूर हैं। नहीं खाएंगे चला काम कर पाएंगे? एक दो दिन गए जिम, बोला कि जिम कीजिए, आपका जो है पेट जो निकलने वाला है, निकला नहीं है, वो नहीं निकलेगा। हम बोले बहुत बढ़िया बात, चलो सलाह आज से जिम करते हैं 1 घंटा। तो एक दिन जिम में इतना ना सलाह काम करवाया, उतना बहुत दिन में थकते हैं जितना वो करवा दिया। अब बाद में क्या बोलता है? आज से चावल बंद, मिठाई बंद, उसके बाद तेल या पदार्थ बंद, रेड मीट बंद, मसाला बंद। हम बोले खाएं का रे सलाह, आई इतना जब हम बंदे कर देंगे तो इसे अंदर चल जाएगा मेरा। और जब बंद कर देंगे जीवन का हम करेंगे क्या? तो बोले हम, बोला खाएं, हम पूछे खाएं क्या? बोला सलाद, रोटी वो भी 2 गो, ठीक ना, मतलब अंडा वो भी अंदर वाला निकाल के। अब मारे साला, इतना बढ़िया जीवन मिला है, इतना सब चीज, अभी हड्डी मांस खून सब खाने का समय है। आज ऐसा ना बंद करेगा। कहता है एक ऐसा पिंड, मैग्नेट किसको कहते हैं? एक ऐसा पिंड जिसमें लोह आदि पदार्थों को आकर्षित करने का गुण हो। एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। चुंबक को लोड स्टोन भी कहा जाता है। और चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड क्या है? मैग्नेटाइट Fe3O4 है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है, और अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या, कितना छोटा छोटा टुकड़ा में काट दोगे चुंबक में ध्रुव कितने होंगे? 2। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व। चुंबक के दोनों ध्रुवों का ध्रुव सामर्थ्य बराबर की अलग अलग? चुंबक का दोनों ध्रुव का जो सामर्थ्य होगा वो बराबर ना होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर, ध्रुव पर सबसे अधिक प्रबलता, बीच में सबसे कम। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और कहते हैं, तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को, देखो ना, किनारों के बीच की लंबाई को जो है, किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व, ठीक मध्य में चुंबकत्व होता है। देखो यहाँ चला, साउथ साउथ में देखो विकर्षण हो रहा है। यहाँ देखो नॉर्थ साउथ में क्या हो रहा है? नॉर्थ साउथ में क्या हो रहा है? आकर्षण। यहाँ देखो नॉर्थ साउथ में क्या हो रहा है? आकर्षण। यहाँ देखो साउथ साउथ में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? विकर्षण। कहता है 2 चुंबक में समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। इसी में बढ़ा के लेना, चुंबक की असली पहचान विकर्षण है। देखो ना वहीं पर, चुंबक की असली पहचान, हेलो हाँ बताते हैं, चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण। चुंबक की असली पहचान क्या है चला? विकर्षण।
चुंबकीय लंबाई तथा ज्यामितीय लंबाई का अनुपात कितना होगा? 0.84। बोलो हाँ। अब देखो चला, कहते हैं अगर चुंबक को, ये लंबाई है कि चौड़ाई? आई बड़ी भुजा को लंबाई और छोटी भुजा को चौड़ाई। बाहर चला इन नॉर्थ पोल, लंबाई के समानांतर काटे हैं, लंबाई के समानांतर काटने पर ई जो काट रहे हैं इसे ना चौड़ाई के समानांतर या लंबाई के लंबवत कह सकते हैं, लंबाई के लंबवत। ध्यान से देखो, अगर ऐसे काटे हैं तो ये लंबाई के समानांतर है कि लंबवत है? ऐसे काटे हैं तो लंबवत ना, बोले नहीं करें। तो लंबाई के समानांतर काटने पर एन और एफ कट रहा है ना, यहाँ प्रबलता आधी हो जाती है। प्रबलता क्या हो जाती है? आधी। लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता नहीं बदलता है। लंबाई के समानांतर काटने पर प्रबलता आधी, लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता बदलती है? नहीं बदलती है। क्लियर? लंबाई के समानांतर काटने पर प्रबलता, लंबाई के लंबवत काटने पर आधी, नहीं बदलती ना। तुमको याद ना रहे तो ऐसे याद रखना, ये ऐसे लेना है मैग्नेट, आई लेना नॉर्थ पोल, आई लेना साउथ। ऐसे काटोगे तो आधा हो रहा है, ऐसे काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एन और एस कटता है क्या? ऐसे काटने से एन और एस कटता है तो प्रबलता नहीं बदलेगा, ऐसे काटने से एन और एस कटता है ना तो प्रबलता क्या हो जाएगी? आधी। कहते हैं लंबाई के समानांतर काटने पर प्रबलता, लंबाई के समानांतर ऐसे काटने पर प्रबलता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और लंबाई के लंबवत काटने पर कटेगा एन और एस तो प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़े, और लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता नहीं बदलती है। देख लो फिर से, लंबाई के समानांतर काटेंगे प्रबलता, लंबाई के लंबवत कोई परिवर्तन नहीं। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2, कितनों छोटा टुकड़ा में काटेंगे? कितने? 2 ना, बोलो दे। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर की थोड़ा सा अंदर, बीच में चुंबक की प्रबलता बीच में सबसे कम ना, ध्रुव पर सबसे अधिक ना। चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे उत्तर दक्षिण दिशा में लटके, इसलिए इसे लोड स्टोन कहते हैं। सही है। चुंबक में नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण और नॉर्थ साउथ में आकर्षण। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट, Fe3O4 है। और यह कैसा होता है? काला। कैसा होता है? कैसा होता है? काला। यही चुंबक है रे, यही क्या है? चुंबक है। क्लियर है? अब चुंबक के प्रकार को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।